अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ वीकडेज़ और वीकेंड का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग फ्राइडे का है। इस दिन मेरे कॉलेज में कलर डे था। फ्राइडे को तो मैंने ये ब्लैक कलर का टू पीस सूट पहना था। इसके ऊपर ब्लैक ही कलर में एम्ब्रॉयडरी थी और उसके अलावा कुछ सीक्वेंस लगे हुए थे ब्लैक कलर में ही। ये टू पीस सूट था और जो शलवार थी इसकी वो ब्लैक ही थी प्लेन। उसके अलावा मुझे ये एम्ब्रॉयडरी वाला पैच इसके साथ मिला था। तो ये मैंने इसके दोनों बाजू पे लगवा लिया था जिससे एक अच्छी लुक आ गई थी। उसके अलावा इसके ऊपर मैंने बटन्स लगाए थे और जो इसका गला था वो वी प्लैंक था। तो ये पूरा सूट था ब्लैक ही था और ऊपर सिमिलर कलर में ही एम्ब्रॉयडरी हुई थी। उसके साथ जो मैंने दुपट्टा था वो ये ब्लैक और वाइट ऑर्गेन्जा का लिया था, लेकिन सुबह जल्दी-जल्दी में मुझे लगा कि मुझसे ये सँभाला नहीं जाएगा, तो मैंने इसके साथ फिर प्लेन ब्लैक दुपट्टा ही ले लिया था। तो फिर सुबह जल्दी-जल्दी उठ के फ्राइडे को मैं तैयार हुई, कपड़े पहने। उसके बाद मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया। मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले विटामिन सी सीरम और मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को प्रेप किया, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का। अगर आपकी स्किन अच्छी प्रेप होगी तो ऑब्वियसली आपकी फिर फाउंडेशन भी अच्छी स्टे करेगी और ज़्यादा फिर वो फ्लॉलेस लगेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को पहले अच्छी से तरह से प्रेप कर लें। अगर कोई प्राइमर वगैरह नहीं है तो फिर रोज़ वाटर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, वो भी सही रहता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपनी फाउंडेशन ली मिस रोज़ की और मेबलिन। मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। मिस रोज़ की फाउंडेशन बहुत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इसका एक ही है कि ये ऑक्सीडाइज़ हो जाती है। तो इसके लिए फिर ये हो सकता है कि आप अपनी स्किन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें या फिर एक शेड लाइटर फाउंडेशन ले लें। तो इस तरह हो सकता है, लेकिन अफोर्डेबल है और अच्छी भी है, तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये आईब्रो पेंसिल ली और उससे अपने आईब्रोज़ को हल्का-हल्का फिल कर लिया। उसके बाद मैंने मिस रोज़ का ही कंसीलर यूज़ किया। ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और कवरेज भी इसकी अच्छी है। और नेक्स्ट मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन का मस्कारा। ये भी बस ख़त्म होने वाला है, तो मुझे नया लेना है। अब जब भी मैं जाऊँगी मार्केट तो मैं इसको ख़रीदूँगी। उसके अलावा फिर मैंने लिप टिंट और थोड़ा-सा ये वाली लिप पेंसिल, इसको मिक्स करके मैंने कोई शेड बना के लगा लिया था। मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती, हमेशा 2-3 मिक्स करके ही कोई अपना ही शेड बना के लगा लेती हूँ। फिर 8:45 मैं घर से निकल गई थी, तकरीबन आधे घंटे के अंदर-अंदर मैं तैयार हुई थी। और फ्राइडे को ऐसा होता है कि हमारे कॉलेज में सिर्फ़ प्रैक्टिकल क्लासेस ही होती हैं और कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं होते। और फिर कोई 1-2 लेक्चर्स फ्री भी होते हैं, तो उसमें हम जो है वो पिक्चर्स ले रहे थे, खाने खा रहे थे, सारा कुछ हम जो है ना पूरा एन्जॉय कर रहे थे। और पिक्चर्स लेने में फिर हम इतना बिज़ी हो गए थे कि हमें कोई होश नहीं थी कि हमने कोई चीज़ खानी भी है, और फिर हमारा प्रैक्टिकल का लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला था। तो फिर जल्दी-जल्दी से हम गए नीचे, हमने कैंटीन से नान और शामी लिए और फिर फटाफट उसको ख़त्म करके हम अपने लेक्चर लेने के लिए चले गए। और ये कुछ पिक्चर्स हैं उस दिन की, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी, ज़ाहिर है, क्योंकि क्लासेस भी थीं और पिक्चर्स लेने में भी हम बिज़ी थे, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। क्योंकि फ्राइडे को हाफ डे होता है तो 12:30 जो है वो हमें ऑफ हो जाता है। फिर घर आके मैंने खाना खाया था। खाने में हमने पुलाव बनाया हुआ था, चिकन। तो इस तरह से पूरा फ्राइडे का दिन गुजर गया और अभी नेक्स्ट डे है सैटरडे। सैटरडे को मुझे अपने कज़न के घर जाना था, तो मैंने ये वाला ड्रेस उसके लिए स्टिच करवाया था। मैंने आप लोगों को जो भी अनस्टिच था मैंने आप लोगों को दिखाया था और अभी स्टिच हो गया है। एज़ सच मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ इतनी करवाई नहीं, ना कोई लेस, ना कोई बटन्स वगैरह, बस सिंपल, क्योंकि इसका कलर, मतलब जिसका जो दुपट्टा है वो थोड़ा डार्क कलर का है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं करवाया। बस सिंपल एज़ इट इज़ ही था। उसके अलावा कुछ एम्ब्रॉयडरी भी ऊपर हुई हुई थी और दुपट्टा भी काफ़ी डार्क कलर का था, तो मैंने कुछ ऐसा जिसके ऊपर नहीं करवाया। और ये वाला ड्रेस मेरी मम्मा का है, ये भी मैंने आपको दिखाया था जब अनस्टिच था, तो अब स्टिच हो गया, मैंने सोचा फिर दिखा दूँ, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी स्टिच हुए थे, इसलिए इसके ऊपर भी एज़ सच कुछ नहीं हुआ, बस मम्मा ने नीचे थोड़े से कट्स थे और जो दुपट्टा था उसके चारों साइड्स पे छोटी-छोटी सी लेस थी, दैट्स इट। बाकी सारा सिंपल ही था, प्रिंटेड। तो उनके घर भी हमें सुबह जल्दी जाना था, तकरीबन 12 बजे हम वहाँ पे गए थे, तो फिर सुबह उठ के जल्दी-जल्दी तैयार होके हम उनके घर चले गए। उन्होंने रिसेंटली अपना घर रेनोवेट करवाया, तो उन्होंने कुरान खानी करवाई थी, तो इसके लिए हम फिर वहाँ पे गए थे। उसके बाद फिर हम सब कज़िन्स ने मिल के खाना खाया, क्योंकि हम काफ़ी देर बाद सब इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सब अब अपनी बिज़ी हो गए हैं, सब अपनी पढ़ाइयों में। तो फिर हम सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया। खाने में व्हाइट चिकन था और साथ में सैलेड था और बाद में चाय, जो एज़ यूजुअल सबसे ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर सब सब फ़ारिग हो गए थे, कुछ लोग चले भी गए थे। फिर हम सब बैठ गए थे और हम प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट अब हमने कहाँ मिलना है। जो हमारा मेन मकसद होता है, जभी भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम बैठ के फिर ये प्लान करते हैं कि अब नेक्स्ट हमने कहाँ पे मिलना है।
तो फिर उनके घर से मैं शाम को वापस आई थी। फ़ारिग तो हम दोपहर को ही हो गए थे, लेकिन क्योंकि फिर हम सब बैठ के बातें कर रहे थे और ये वो इधर-उधर की बातें, तो फिर मैं शाम को वापस आई थी और वैसे भी सैटरडे था और नेक्स्ट संडे था, तो छुट्टी ही थी, इसीलिए फिर मैं मामा वगैरह जल्दी आ गए थे, लेकिन मैं शाम को आई थी। तो घर आने के बाद फिर मुझे अपनी असाइनमेंट बनानी थी, काम मिला हुआ था कॉलेज से, तो फिर मैंने वो किया, क्योंकि संडे को फिर मैं, ताकि मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो, इसलिए फिर मैंने सैटरडे को ही बना लिया था वो। और इस तरह ही बिज़ी-बिज़ी जो है वो हमारा सैटरडे का दिन भी ख़त्म होता है और यहाँ से फिर मंडे का व्लॉग शुरू हो रहा है। संडे को मैंने ऐसा कुछ व्लॉग नहीं किया था, इसलिए मेरे पास कुछ था नहीं शेयर करने के लिए। तो ये मंडे का व्लॉग मैंने कॉलेज से आने के बाद स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं होता व्लॉगिंग करने का, कॉलेज जाने की बस जल्दी होती है। तो ये कॉलेज से आने के बाद का है, दोपहर का, जब मैं खाना खा रही हूँ, दाल-चावल, साथ में थोड़े से आलू गोभी और साथ में सैलड। और रिसेंटली मैं एक बेकरी मुझे नज़र आई इंस्टाग्राम पे, जो मैंने देखा, मैंने सर्च किया, तो मुझे बड़ी उसकी चीज़ें मज़े-मज़े की लगी और इंटरेस्टिंग लगी, तो वो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर कुछ चीज़ें वहाँ से ऑर्डर की। अगर आप गुजरांवाला में रहते हैं तो वो आप लोगों को शायद पता हो, या अगर नहीं पता तो आप लोग देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं, अगर आप लोग मीठा खाने के शौकीन हैं। मुझे तो वैसे बड़ा पसंद है मीठा। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जिसमें ये हम 2 कपकेक्स थे, एक किटकैट कपकेक था और एक फेरेरो कपकेक था। दोनों बहुत मज़े के थे जो मैंने ट्राई किए थे, और दोनों की प्राइस थी भूल गई मुझे अब, नहीं आई थिंक 165 और 165, हाँ, दोनों की 165 थी। और उसके अलावा जो मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की थी, वो थी ये डबल चॉकलेट कुकी। इसके अंदर काफ़ी मोटे-मोटे और मज़े की कुकी थी, और जो चंक्स थे चॉकलेट के वो भी काफ़ी अच्छे थे, और उसके अलावा वॉलनट्स भी थे कुछ। तो अगर आप लोग गुजरांवाला में रहते हैं और अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। उसके अलावा इनकी फ्री डिलीवरी है, जो कि एक ज़्यादा अच्छी बात और प्लस पॉइंट है। उसके बाद फिर शाम टाइम मैं अपने पापा के साथ बाहर चली गई थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, फेस वॉश, लोशन, सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो फिर वहाँ पे, लेकिन मैंने इतना व्लॉग तो नहीं किया, लेकिन जो मैं चीज़ें लाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये 2 फेस वॉश हैं, एक मेरी मम्मा यूज़ करती हैं और एक मैं। ये क्लीन एंड क्लियर का ये वाला तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने नहीं किया हुआ। पहले मैंने ऑरेंज वाला और पिंक वाला किया हुआ है, तो ये ट्राई करके देखेंगे कि कैसा है। और दूसरा वाला पॉन्ड्स का फेस वॉश है, चारकोल वाला। उसके अलावा फिर लोशन भी ख़त्म हो गया था, जो विंटर्स की सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है। लोशन के बगैर मैं तो नहीं रह सकती। उसके अलावा ये एक कंडीशनर था, कंडीशनर भी ख़त्म हो चुका था। पहले भी मैंने डव का यूज़ किया था और इस दफ़ा भी मैं डव का ही लेके आई हूँ। और उसके अलावा एक शैम्पू था ट्रेसेमे का, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले तो मैंने डव का शैम्पू ही यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है कि अच्छा है, तो ट्राई करके देखेंगे कि किस तरह का है। और फिर ये रात का टाइम है, मैं अपने लिए बर्गर्स बना रही थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। बर्गर बन्स मैंने मंगवा के रखे हुए थे और मेरे पास नगेट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उसको यूज़ करते हुए बना लेते हैं। तो मैंने सॉस बनानी थी, उसके लिए मैंने सारी चॉपिंग वगैरह कर ली पहले। सॉस बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक बाउल में मायोनीज़ ली थी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप ले लें। मैंने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून्स मायोनीज़ ली थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट डाला था और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर। सॉल्ट थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्टी ही होती है। उसके अलावा मैंने थोड़ा-सा व्हाइट पेपर और थोड़ी-सी क्रश्ड रेड चिलीज़ डाली थी, और अराउंड 1 टीस्पून मैंने यूज़ किए थे 2 क्लॉव्स गार्लिक। उसको मैंने अच्छी तरह से उसका चॉप करके और थोड़ा-सा हल्का-सा उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड किया। उसके अलावा उसके अंदर मैंने चॉप्ड कोरिएंडर बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड किया था, चिली गार्लिक सॉस ऐड की थी और थोड़े से चॉप्ड हैलोपिनोज़, और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो नगेट्स पड़े हुए थे, मैंने उनको जो है वो फ्राई कर लिया था, शैलो फ्राई। और जो मेरे बन्स थे उनको भी मैंने ग्रिल कर लिया, थोड़ा ऑयल लगा के पैन में। उसके बाद मैंने सॉस जो प्रिपेयर की थी, वो थोड़े से लेट्स लीव्स रखे, नगेट्स को चॉप किया और उसके ऊपर एंड पे थोड़ी-सी मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो वो भी डाल लें, उससे ज़्यादा मज़े का फ्लेवर हो जाएगा। सॉस बहुत मज़े की थी, सॉस को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद है तो फिर आप टोमेटोज़ और क्यूकम्बर, इस तरह की कोई भी जो वेजिटेबल्स हैं वो आप अंदर ऐड कर सकते हैं। ख़ैर बड़ा मज़े का तो बहुत बना था बर्गर। इनोवेशन और फ्यूजन्स तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है ना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो ऐड कर लें, जो नहीं लगती उसको अवॉइड कर दें। और ये बर्गर की एक प्यारी सी फ़ोटो है। इसी के साथ आज का पूरा व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।